वो ऐसे अगर जी के वहाँ है ना, मतलब पंचायत की जगह है वो, और मैं वहाँ और उनके लिए ज्यादा व्यवस्था वहाँ कर नहीं सकता। ना तो वहाँ शेड बना सकते हैं अपन। ठाण भी वहाँ 50 फुट ही है, मतलब मेरे को 50 फुट ठाण वहाँ और चाहिए था। अच्छा। तो इसलिए मैं ये सोचा कि मैं मेरे खेत में उनके लिए गौशाला बना लूं, और ताकि मैं उनकी वहाँ सेवा कर सकूं। तो मेरी सोच ये है भी आप साथ कुछ लेके नहीं आए, ना साथ लेके जाना है, तो फिर मोह माया किस बात की। अच्छा। जितना हो सके आप अगर इंसान बनाया तो दया करनी चाहिए। अच्छा। और गौ को अगर माता मानते हो आप, तो फिर उसकी माता की तरह सेवा भी करनी चाहिए, दिल से मिली जी। दिल में ये आ गया भी आपने इनकी सेवा ही करनी है बस। और इसलिए आप खेत में गौशाला बना रहे हैं। कुछ तो मैंने ब्याज पे लिए हैं, तो सभी साथ में है। आस पड़ोस के जो खेत वाले हैं उनसे भी बात हो रही है, वो कहते हैं भी जैसे भी हमारा सहयोग होगा हम करेंगे। गांव वाले से बात हुई है, वो कहते हैं भी जो सहयोग होगा हम करेंगे। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़, और इस वक्त मैं मौजूद हूं सादेवाला गांव में। गौ सेवा, गौ भक्ति आपने बहुत देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाऊंगा जिसमें गौ सेवा, गौ भक्ति जो है वो कूट कूट के भरी है, और ऐसी भरी है कि अपने खुद के खेत में गौशाला बनाने की ठान ली है। जी हाँ, इस वक्त मैं आपको यहाँ पे तस्वीर दिखाना चाहूँ तो रमेश कुमार जी हैं, सादेवाला गांव के निवासी हैं, और रमेश कुमार नौखवाल जी हैं, और इन्होंने जो है अभी ये गौशाला बनाने की एक मन में इनके आई है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में इनकी अगर थोड़ी सी डिटेल बताना चाहूँ तो सादेवाला गांव के अगर बात करें तो हड्डा रोडी के पास जो है वो एक राम गायों की गौशाला टाइप कुछ जो है वो बना हुआ है। वहाँ पे राम गायों को रखा जाता है, और वहाँ पे जो है वो इन्होंने ठान बना करके पानी की जो वो होद्दी जिसको बोल देते हैं वो बना करके, और अपने खेत से चारा ले जा करके उन गायों को जो है वो डालते हैं और उनकी सेवा करते हैं। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद इनके मन में ये आया कि वहाँ पे नहीं, हड्डा रोडी में नहीं, राम गायों की गौशाला जो है वो खेतों के अंदर राम गाय रहती हैं, तो खेतों के अंदर ही इनकी गौशाला जो है वो बनाई जाए। तो इसी वजह से इन्होंने जो है वो आव देखा न ताव देखा, और इस तरफ आप देखिएगा फटाक से 3.5 एकड़ ज़मीन इनके नाम है। इनकी खुद की 3.5 एकड़ ज़मीन है, उसमें से 1 एकड़ ज़मीन जो है वो राम गायों की गौशाला के नाम जो है वो इन्होंने करवा दी है, जिसका अभी काम जो है वो चल रहा है। आप देखिएगा ईंटें यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे कराहा वगैरह लगा करके इस पूरे 1 एकड़ को जो है वो खाली करवा लिया गया है। और अब 17 तारीख को यहाँ पे जो है वो जागरण कह सकते हैं, जगराता कह सकते हैं, वो जो है वो लगाया जाएगा। और उसके बाद 18 तारीख की अगर बात करें तो 18 तारीख को जैसे ही जागरण खत्म हो जाएगा, उसका भोग जब लगेगा तो भोग में जो है वो उस समय इस जगह की, इस राम गायों की गौशाला की नींव जो है वो रखी जाएगी, भूमि पूजन किया जाएगा। इस अवसर पे जो है वो काफ़ी गणमान्य लोग और बड़े बड़े साधु संत भी जो है वो, उनकी गरिमामयी उपस्थिति भी जो है वो यहाँ पे इस धरा पे रहने वाली है। अब इसके अलावा ये जब राम गायों की सेवा करते थे जो हड्डा रोडी में, उस समय भी 3.5 एकड़ तो खुद की, और इसके अलावा 1-2 एकड़ ठेके पे ले करके, यानी कि लीज पे ले करके, उसमें जो है वो हरा चारा बो करके वो जो है वो अपने हाथों से काट करके उन गायों को खिलाने के लिए जाया करते थे। तो अब आप कहेंगे कि वाकई में जज्बा तो बहुत है, और इतना जज्बा कि अपने खेत की जगह जो है वो 1 एकड़ तो नाम कर दी, बाकी इनका कहना है कि पूरा का पूरा खेत इनका जो है वो गायों के नाम ही रहने वाला है, क्योंकि आगे उनके लिए चारा भी चाहिए होगा, और 1 एकड़ की गौशाला में कुछ नहीं होता। तो आने वाले समय में जब ज़रूरत होगी तो अपनी ज़मीन जो है वो उसी के नाम करने की बात कही जा रही है। चलिएगा बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप इस राम गायों के लिए बनने वाली गौशाला में जितना भी सहयोग करना चाहते हैं, QR कोड वीडियो की स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, जितना भी आपसे बन पड़ता है सहयोग कीजिएगा, क्योंकि अकेले व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि इतना बड़ा शेड छप्पर वगैरह लगाने और इतना बड़ा सिस्टम चाहिए होगा, तो काफ़ी पैसा की ज़रूरत होगी। तो अगर आप दान देने के इच्छुक हैं तो इस नंबर पे आप इस QR कोड पे जो है वो स्कैन करके कर सकते हैं। अदरवाइज गूगल पे, फ़ोन पे नंबर वीडियो की स्क्रीन पे लग रहे हैं, इन पे भी जो है वो आप जितना भी आपसे 100, 200, 500, 1000, 2000, लाख, 2 लाख जितना भी हो सकता है उतना आप सहयोग कीजिएगा। और यहाँ पे आकर के अगर आप देना चाहते हैं तो जो नंबर दे रखे हैं उन नंबरों पर आप जो है वो कॉल करके जानकारी ले लीजिए।
लीजिएगा और एड्रेस कंफर्म करके यहाँ पे आके विजिट भी कर सकते हैं। चलिएगा बातचीत करते हैं भाई साहब। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि पहले आपने हड्डा रोडी के अंदर गौशाला रूपी एक उसको बनाया और वहाँ पे गौओं की सेवा की, उसके बाद अपने खेत की जगह दान करके यहाँ पे गौशाला बनाने का क्यों मन में आया? वो ऐसे आ गया जी कि वहाँ है ना, मतलब पंचायत की जगह है वो, और मैं वहाँ और उनके लिए ज़्यादा व्यवस्था वहाँ कर नहीं सकता। ना तो वहाँ शेड बना सकते हैं अपन, ठाण भी वहाँ 50 फुट ही है, मतलब मेरे को 50 फुट ठाण वहाँ और चाहिए था। अच्छा। तो इसलिए मैं ये सोचा भी मैं मेरे खेत में ही उनके लिए गौशाला बना लूँ, और ताकि मैं उनकी वहाँ सेवा कर सकूँ। तो खेत में आपने बनाने का सोचा तो घर के लोगों ने, आस पड़ोस के लोगों ने कुछ कहा नहीं कि आपके पास 3.5 एकड़ ही तो जमीन है, उसमें भी आप ये भी आप गौओं के नाम कर दोगे तो आप खुद क्या करोगे? देखो जी, मेरी सोच ये है भी आप साथ कुछ लेके नहीं आए, हाँ। ना साथ लेके जाना है, हाँ। तो फिर मोह माया किस बात की? अच्छा। जितना हो सके आप अगर इंसान बनाया तो दया करनी चाहिए। अच्छा। और गौ अगर माता मानते हो आप, हाँ। तो फिर उसकी माता की तरह सेवा भी करनी चाहिए। सेवा करनी चाहिए। बस इसीलिए मैं तो 3.5 के लिए मैं गाय के लिए कर दिया। तो ये आपके मन में आया क्यों और कब से आया और कहाँ से आया कि गौओं की सेवा करनी चाहिए? इतनी मतलब कि गौ भक्ति आपके अंदर कि पहले तो आपने वहाँ पे सेवा की, उसके बाद में अपनी ये जगह ही उनके नाम कर दी, जितना कुछ था आपके पल्ले वो सारा का सारा इनके नाम कर दिया। तो कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली भाई साहब? दिल से ही मिली जी। अच्छा। दिल में ये आ गया भी अपन इनकी सेवा ही करनी है बस। हाँ। और इसलिए अपन खेत में गौशाला बना रहे हैं। नहीं, किसी से आप इंस्पायर हुए हो, किसी को आपने देखा हो कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, किसी ने गौशाला में 10 किले दे दी तो आप भी 1-2 किला अपने मन से किया मैं। अच्छा, अपने मन से किया। ठीक है। हाँ। तो अब इसमें भाई साहब अगर बात करें तो 1 एकड़ में भी 4 दीवारी करने में काफी ज्यादा खर्च आएगा, और गौशाला बनाना तो बहुत दूर की बात है, उसमें तो बहुत सारा लाखों करोड़ों रुपए चाहिए होंगे। तो इतने पैसा कहाँ से लाओगे आप? कुछ तो मैंने ब्याज पे लिए हैं, ठीक है, कुछ मेरी लड़का विदेश में रहते हैं उनसे लिया है। अच्छा। बाकी जो जितनी अपने ब्लॉक में लगभग 80 गौशाला है, और रानिया के जो पोपली साहब जी प्रधान है 38 गाँव के, तो उन सब से मिलके सहयोग, इन सबका क्या हुआ है भी आप सब मिलके सहयोग करेंगे आपका। ठीक है। और जो हरियाणा के अपने गौशाला के प्रधान है, उन्होंने भी कहा है भी आपका हम पूरा सहयोग करेंगे, आप चिंता ही मत करो। ठीक है। और आपके रजिस्टर कराने के बाद जो भी सरकार से आपको मदद मिलेगी वो भी करवाएंगे। अच्छा। हाँ, तो सभी साथ में है। आस पड़ोस के जो खेत वाले हैं उनसे भी बात हो रही है, वो कहते हैं भी जैसे भी हमारा सहयोग होगा हम करेंगे। गांव वाले से बात हुई है, वो कहते हैं भी जो सहयोग होगा हम करेंगे। ठीक है। तो अब आपने गौशाला के नाम ये 3.5 एकड़ कर दिया या 1 एकड़ की है? 1 किला। अच्छा, 1 किला की है। नाम 1 किला की है, बाकी बरतेंगे सारी। अच्छा, बरतोगे सारी। अच्छा, इससे पहले भी आप अपनी जमीन के अलावा ठेके पे लेके भी चारा बीजते थे? हाँ, बीजता था। हाँ। 1 किला वहाँ गांव के साथ में ले रखा था, 2 साल अगे। अच्छा, उसमें ना आया तो मैं बाइये से भी मोल ज्वार लेके गेरी है। अच्छा। अभी बाइये ले रखी थी मैंने ज्वार। ठीक है। वो कल खत्म होएगी। अच्छा, तो मतलब कि अपनी खेत के साथ साथ 1-2 एकड़ दूसरे मतलब कि मोल लेके। मेरी कोशिश है भी इनको हरिया मिले। हाँ। कहीं से भी मिले, डेली इनको हरिया जरूर मिले। जितना भी मेरी कंपेस्ट है, मैं आधी कनाल जितना भी ले आऊं, अभी उनको टाइम पे मिले जरूर। ठीक है। चौथे महीने की 20 तारीख से मैंने मेरे खेत से ज्वार बाड़नी शुरू कर दी, यानी मैंने बहुत अगेती ज्वार बीजी उनके लिए। भी मैं चाहता हूँ भी मैं जो जैसी चीज खाता हूँ टाइम टाइम, वो गौ माता को भी वैसी मैं दे सकूं। हाँ, जो उनकी जरूरत की चीज है वो उनको भी मिलनी चाहिए। उनको भी मिलनी चाहिए। तो भाई साहब, तूड़ी भी चाहिए होती है, तो तूड़ी का कैसे करते हो? वो भी स्टॉक कर रखा है आपने? हाँ, तूड़ी कैसे है ना, सभी भाइयों ने मिलके, किसी ने 1 ट्राली गेरी है, किसी ने 2 गेरी है, कोई केर वाले से गेर के गया, कोई ढूढ़ियों वाले से, कोई गुंका वाले से। मेरे को 5-7 ट्राली तूड़ी मिली है, तो ये लगभग 40-45 ट्राली का स्टॉक है। अच्छा, यहाँ आपके अपने खेत में कर रखा है? यहाँ खेत में कर रखा है। पिछले साल तो वहाँ किया हुआ था, और अब की जब यहाँ गौशाला बनानी है तो स्टॉक मैंने यहीं कर लिया। हाँ, ठीक है। ठीक है, चलिएगा। शुक्रिया भाई साहब बातचीत के लिए। तो इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि इस तरफ जो है वो तूड़ी, जो सूखा चारा है, भूसा जिसको बोलते हैं, गेहूं का अवशेष, वो जो है वो यहाँ पे इन्होंने इकट्ठा कर रखा है, स्टॉक कर रखा है। अच्छा भाई साहब, ये गौएं कितनी होंगी टोटल जो गौशाला में रखनी है आपने? लगभग 90 गौएं हैं। हाँ, गौ। अच्छा। और मतलब नंदी अभी जो भी उनके बच्चे वगैरह है, या मेल फीमेल जो है वो टोटल है 90 है। ठीक है। तो अब 90 पशुओं के लिए, 90 बेसहारा पशुओं, गायों के लिए जो है वो इन्होंने यहाँ पे व्यवस्था करनी है। अब इसमें
अकेले ये नहीं कर सकते, अकेला गांव नहीं कर सकता, लेकिन एक एक करके जब जुड़ेंगे तो 1 से 2 होंगे, 2 से 20 होंगे, 20 से 200 होंगे, 200 से 2000 और 2000 से 2 लाख होंगे। अगर 2-2 लाख लोग एक साथ किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो उसको जो है वो पूरा करके ही छोड़ते हैं। अब शुरुआत इन्होंने की है और इसके साथ कदम से कदम मिला करके चलते हुए बाकी और गांव के लोग, गौशाला के संचालक हैं, गौशालाएं हैं, या इसके अलावा जो लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, वो जो है वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब कमी है सिर्फ आपकी और हमारी, आप और हम भी जो है वो इस मुहिम में साथ जुड़े, ताकि ये जो सपना लेकर के चले हैं, जो बेसहारा गायों को सहारा देने का, सहारा बनने का, उसमें हमारे अगर 1000, 2000, 5000 रुपए का सहयोग हम लोग करके उनको अगर थोड़ी सी राहत दे सकते हैं तो यूँ सोचेंगे कि हमने जो है वो गंगा हरिद्वार स्नान जो है वो यहीं पे कर लिया है। तो ऐसे में आपसे अनुरोध करूँगा कि QR कोड वीडियो की स्क्रीन पे है, गूगल पे, फ़ोन पे नंबर वीडियो की स्क्रीन पे है, तो इन नंबरों पे आप कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं और जितना भी आपसे बन पड़ सकता है उतना सहयोग जो है वो ज़रूर कीजिएगा। आपकी इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ राय है कमेंट जरूर कीजिएगा और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हर उस इंसान तक ये वीडियो पहुँचे जो सहयोग करना चाहता है, या कल को कोई यूँ ना कहे कि मेरे तक ये वीडियो नहीं पहुंचा, नहीं तो मैं भी सहयोग कर सकता था। तो जितना ज़्यादा हो सकता है, आप अगर पैसे से सहयोग नहीं कर सकते तो इस वीडियो को शेयर करने में सहयोग जो है वो ज़रूर कर दीजिएगा। हो सकता है कि आपके एक शेयर से 5 लोग जो है वो यहाँ पे इसमें दान पुण्य करने वाले मिल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।